दोस्तों, क्या आप अभी भी स्मॉल 5 to 6 लाइन कंडीशन के लिए इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज कर रहे हो? डोंट वरी, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समथिंग दैट चेंज द गेम कम्प्लीटली, विच इज टर्नरी ऑपरेटर। ये आपके 5 to 6 लाइन के कंडीशनल कोड को छोटा करके सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर देगा। तो चलिए इसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिएक्ट जेएस बेसिक टू प्रोडक्शन सीरीज के 7th लेक्चर में। दोस्तों, टर्नरी ऑपरेटर को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करने से पहले चलिए ये समझते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर के बिना कैसे काम होता है। फिर देखेंगे कि टर्नरी ऑपरेटर कैसे हमारे वर्क की इफिशियंसी को इंक्रीज करता है, और हाँ, लास्ट में यह भी समझेंगे कि ये कब हमारी इफिशियंसी को डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, तो चलो दो वेरिएबल लेते हैं, मार्क्स 1 मार्क्स 2 नाम के। सो कॉन्स्ट मार्क्स 1 इज इक्वल टू 40, कॉन्स्ट मार्क्स 2 इज इक्वल टू 60। ओके, अब चलो एवरेज निकालते हैं दोनों मार्क्स का। कॉन्स्ट एवरेज मार्क्स इज इक्वल टू सम ऑफ बोथ मार्क्स डिवाइडेड बाय 2। सो मार्क्स 1 प्लस मार्क्स 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब एक वेरिएबल लेंगे स्टेटस ऑफ यूज़र का। ठीक है, उसमें क्या करेंगे हम? बेस्ड ऑन सम कंडीशन स्टेटस को अपडेट करेंगे। ठीक है, तो लेट स्टेटस ऑफ यूज़र, अभी इसमें कुछ नहीं स्टोर करेंगे। ठीक है, अब कंडीशन क्या होगी? तो दोस्तों, कंडीशन कुछ इस तरह होगी कि अगर एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 हुआ, मतलब एवरेज मार्क्स 80 या 80 से ऊपर हुआ, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे यूजर इज एन एक्सीलेंट परफॉर्मर। ठीक है, अगर 80 से बिलो हुआ तो हम कहेंगे यूजर इज एन एवरेज परफॉर्मर। ठीक है, तो चलो कंडीशन क्रिएट करते हैं। इफ एंड यहाँ पर क्या करेंगे? अपडेट करेंगे स्टेटस ऑफ यूजर को। स्टेटस ऑफ यूजर इज इक्वल टू एक्सीलेंट परफॉर्मर। एंड एल्स में क्या करेंगे हम? एल्स में पास कर देंगे स्टेटस ऑफ यूज़र इज इक्वल टू एवरेज परफॉर्मर। ओके, सो चलो इसको कंसोल डॉट लॉग करते हैं। यहाँ पर एक मीनिंगफुल मैसेज क्रिएट करते हैं लाइक यूज़र इज़ एन, और यहाँ पर पास कर देंगे हम अपना वेरिएबल स्टेटस ऑफ यूज़र। ठीक है, अब चलो कंसोल में चेक कर लेते हैं। हाँ, इसको कर लेते हैं क्लियर। ओके, नाउ टाइप करना है नोड और आपके फाइल का नाम। ओके, सो ये हमारा आउटपुट आ रहा है, यूज़र इज़ एन एवरेज परफॉर्मर। अब अगर हम अपने मार्क्स को चेंज कर दें, 90 कर दें, मार्क्स 1 को कर दें हम 70, तो आप देखोगे यूज़र इज़ एन एक्सीलेंट परफॉर्मर। ठीक है, एक्सीलेंट परफॉर्मर आ रहा है, ये आउटपुट आप देख सकते हो। ठीक है, बाय द वे गाइज, अगर आपको ये नहीं पता कि मैंने ये क्या यूज़ किया हुआ है, आपको कन्फ्यूजन आ रही है इसको समझने में, तो ये मैंने टेम्पलेट लेटरल का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अगर आपको टेम्पलेट लेटरल के बारे में नहीं पता, आपको कन्फ्यूजन आ रही है, तो आप हमारा प्रीवियस लेक्चर विजिट कर सकते हो, जिसमें हमने टेम्पलेट लेटरल को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो अब चलो समझते हैं कि कैसे टर्नरी ऑपरेटर इसको, इस 5 लाइन के कोड को सिंगल लाइन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, उससे पहले चलो समझते हैं टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, उससे भी पहले अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, व्हाई वी कॉल इट टर्नरी ऑपरेटर? हम इसको टर्नरी ऑपरेटर ही क्यों बोलते हैं? व्हाई डोंट वी कॉल इट बाइनरी ऑपरेटर और यूनरी ऑपरेटर? हम इसको बाइनरी ऑपरेटर क्यों नहीं बोलते, यूनरी ऑपरेटर क्यों नहीं बोलते? हम इसको टर्नरी ऑपरेटर ही क्यों बोलते हैं? तो दोस्तों, जिन्हें पता है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिन्हें नहीं पता चलो मैं बताता हूँ। तो देखो दोस्तों, अगर आप एक बाइनरी ऑपरेटर लोगे, प्लस इज़ अ बाइनरी ऑपरेटर, तो अगर हमें 2 नंबर का सम परफॉर्म करना हो तो हम क्या करेंगे? हम एक बाइनरी ऑपरेटर लेंगे, प्लस बाइनरी ऑपरेटर, और उसको देंगे 2 ऑपरेंट। अब ऑपरेंट क्या होता है? ऑपरेंट को आप इनपुट समझ सकते हो। ठीक है, तो प्लस बाइनरी ऑपरेटर को हम 2 इनपुट देंगे, तो वो
उन दोनों इनपुट का सम परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम 5 और 6 देते हैं तो वो हमें दोनों का सम परफॉर्म करके रिजल्ट दे देगा। ठीक है, तो अगर कंक्लूजन देखें तो इसे सम करने के लिए 2 ऑपरेंट या फिर 2 इनपुट चाहिए, इसलिए इसको कहा जाता है बाइनरी ऑपरेटर, बिकॉज इट नीड्स 2 ऑपरेंट। ठीक है, उसी तरह अगर हम एक यूनरी ऑपरेटर लें, नॉट सिंबल को लें, तो ये क्या करेगा, इसको भी कुछ तो इनपुट चाहिए, कुछ तो ऑपरेंट चाहिए, इसको एक ऑपरेंट चाहिए, सिंगल इनपुट। ठीक है, जिस पे ये कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और हमें आउटपुट देगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर फॉल्स पास करते हैं तो ये हमें रिटर्न कर देगा ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो अगर कंक्लूजन देखें तो इसको एक इनपुट चाहिए, 1 ऑपरेंट चाहिए, दैट्स व्हाई वी कॉल इट यूनरी ऑपरेटर। सेम ऐसे ही टर्नरी ऑपरेटर को 3 इनपुट चाहिए, 3 ऑपरेंट चाहिए। ठीक है, टू परफॉर्म ऑपरेशन गिव अस रिजल्ट। ओके, दैट्स व्हाई वी कॉल इट टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं, ये जो बाइनरी ऑपरेटर होता है एक सिंबल से मिलकर बना होता है। ठीक है, कोई भी सिंबल हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, परसेंटेज हो सकता है। उसी तरह यूनरी ऑपरेटर को भी एक सिंबल चाहिए होता है। अब अगर टर्नरी ऑपरेटर की बात करें तो टर्नरी ऑपरेटर को 2 सिंबल की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर 2 सिंबल से मिलकर बना होता है, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन, इन दोनों से मिलकर बना होता है टर्नरी ऑपरेटर। ओके, तो अब चलो इन पजल पीसेस को जोड़ते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये चीज़ें फिट होती हैं, कैसे। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन मार्क होता है एंड कॉलन, ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क के लेफ्ट साइड जो फर्स्ट ऑपरेंट होता है, फर्स्ट इनपुट होता है, वो होती है कंडीशन। ओके, और जो सेकंड इनपुट होता है वो होती है ट्रू वैल्यू बेस्ड ऑन दैट कंडीशन। ठीक है, और जो थर्ड इनपुट होता है वो होता है फॉल्स वैल्यू बेस्ड ऑन कंडीशन। ओके, अब जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है वो इसको क्वेश्चन की तरह समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या आता है, क्वेश्चन आता है, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद क्या आता है, उसका आंसर, ट्रू आंसर या फिर ट्रू वैल्यू, फिर आती है फॉल्स वैल्यू। ठीक है, फॉल्स आंसर या फिर फॉल्स वैल्यू, सिंपल ऐसे समझ सकते हो आप इसको। ठीक है, तो चलो अब अपने प्रीवियस क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। तो फर्स्ट इनपुट, फर्स्ट ऑपरेंट क्या होगा यहाँ पर, कंडीशन। कंडीशन क्या है यहाँ पर, एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन 80। ठीक है, ये हो गया कंडीशन। और ट्रू वैल्यू बेस्ड ऑन दिस कंडीशन, एक्सीलेंट परफॉर्मर। ठीक है, और फॉल्स वैल्यू बेस्ड ऑन दिस कंडीशन इज एवरेज परफॉर्मर। ठीक है, तो ये आ गया है। अब चलो आउटपुट देख लेते हैं। तो सी आउटपुट परफेक्टली आ रहा है। तो हमने समझ लिया कि क्या होता है टर्नरी ऑपरेटर, 2 सिंबल की इसको ज़रूरत होती है, और हमने इन पजल पीसेस को जोड़ा भी और समझा कि इसका सिंटेक्स क्या होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन भी इससे सॉल्व कर लिया हमने। ठीक है, अब चलो एक रियल लाइफ क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, रियल लाइफ क्वेश्चन क्या है, रियल लाइफ क्वेश्चन ये है कि अगर आप जो है किसी चैनल को विजिट करते हो यूट्यूब पे, तो अगर आपने उस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो आपको बटन में कौन सा टेक्स्ट दिखता है, अनसब्सक्राइब टेक्स्ट दिखता है। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको क्या दिखेगा, अनसब्सक्राइब टेक्स्ट। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको क्या दिखेगा, सब्सक्राइब टेक्स्ट दिखता है। ठीक है, वो कैसे होता है, वो बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। ठीक है, सम कंडीशन के बेस पे होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे चैनल को आप विजिट करोगे तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपको अनसब्सक्राइब टेक्स्ट दिखेगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब टेक्स्ट दिखेगा। तो आपका टास्क क्या है, आपका टास्क ये है कि आपको उस सब्सक्राइब बटन को अनसब्सक्राइब में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना, वापस आ जाना है और यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं कॉन्स्ट इस सब्सक्राइब नाम का, और इसमें पास करते हैं हम ट्रू वैल्यू। ओके, नाउ अब क्या करना है, अब एक और वेरिएबल लेना है और जिसमें हम स्टोर करेंगे टेक्स्ट। ठीक है, बटन टेक्स्ट।
अभी फाइनली इसको एम्प्टी रखते हैं और इसको कर देते हैं लेट, बिकॉज हम इसको बाद में चेंज करेंगे। ठीक है, अब चलो कंडीशन देखते हैं। इफ़ इस सब्सक्राइब, मतलब आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बटन का टेक्स्ट क्या होगा, क्या होगा बटन का टेक्स्ट, अनसब्सक्राइब। ओके, अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो बटन का टेक्स्ट क्या होगा एल्स में, सब्सक्राइब। ओके, अब चलो कंसोल में देख लेते हैं, console.log, और यहाँ पर पास कर देते हैं हम बटन टेक्स्ट। ओके, नाउ कंसोल में चेक करते हैं क्या होगा बटन का टेक्स्ट, अनसब्सक्राइब, मीन्स आपने ऑलरेडी हमें सब्सक्राइब किया हुआ है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर फॉल्स पास कर दें कि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब बटन का टेक्स्ट क्या होगा, सब्सक्राइब टेक्स्ट होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने देखा कि कैसे बटन के टेक्स्ट को टॉगल कर सकते हैं हम। ठीक है, बट इसमें हमने यूज़ किया है इफ़ एल्स स्टेटमेंट का। अब चलो इसको कन्वर्ट करते हैं टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएंगे और क्वेश्चन मार्क, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। पहला क्या होगा, कंडीशन होगी हमारी, तो यहाँ पर अनसब्सक्राइब कंडीशन को पास कर देंगे हम। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या होगी, ट्रू वैल्यू बेस्ड ऑन कंडीशन, वो यहाँ पे आएगी सेंड बीच में, और फॉल्स वैल्यू बेस्ड ऑन द कंडीशन ये होगी। ठीक है, अब सेव करेंगे, जाएंगे यहाँ पर console.log में, आप देखो ये आ रहा है परफेक्टली। तो दोस्तों ये हमने देख लिया कि कैसे हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करके बटन के टेक्स्ट को टॉगल करवा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बहुत सारे यूज़ केसेस हैं, बट अभी मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा। फॉर एग्जांपल इसका कंपोनेंट में भी यूज़ होता है, JSX में यूज़ होता है, बट कुछ लोग अभी फैमिलियर नहीं होंगे उस चीज़ से, तो मैं उसको अभी डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलो अब देख लेते हैं इसको कब यूज़ करना है और कब यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको इसे तभी यूज़ करना है जब कंडीशन सिंपल हो। फॉर एग्जांपल नेस्टेड कंडीशन ना हो, जैसे अभी हमने देखा ये नेस्टेड कंडीशन नहीं थी, इफ़ एल्स सिंपल ब्लॉक था, यहाँ पर भी इफ़ एल्स सिंपल ब्लॉक था, तो ऐसे केसेस में हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, बट अगर यहाँ पर मल्टीपल इफ़ एल्स कंडीशंस आ जाएंगी तब हमें इसको यूज़ नहीं करना है। और दोस्तों बहुत सारी कंपनीज इसको बैन भी करती हैं फॉर नेस्टेड इफ़ एल्स कंडीशन। ठीक है, बट अगर कंडीशन सिंपल है तो बेशक आप इसको यूज़ करिए, ये आपके कोड को क्लीन भी बना देगा, छोटा भी कर देगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं एक एग्जांपल इसका भी कि कब इसको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको कर देते हैं कमेंट, हम अपने प्रीवियस एग्जांपल पे आ जाते हैं। ये हमारा जो प्रीवियस एग्जांपल था, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे आते हैं और इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं अभी के लिए। ठीक है, सेव करते हैं। तो यहाँ पर एक कंडीशन और हम ऐड करेंगे, तो क्या होगी कंडीशन, कंडीशन ये होगी कि अगर हमारा एवरेज मार्क्स 80 से लेस हुआ एंड ग्रेटर देन 60 हुआ, मतलब 80 से कम हुआ और 60 से ज़्यादा हुआ, मतलब दोनों के बीच हुआ, तो हम कहेंगे एवरेज परफॉर्मर है। ठीक है, अगर कोई और कंडीशन आती है तो हम क्या कह देंगे एल्स में कि स्टेटस ऑफ यूज़र इज इक्वल टू, यहाँ पर पास कर देंगे हम पुअर परफॉर्मर। ओके, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू करेंगे तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन, यहाँ पर आएगी पहली कंडीशन हमारी, कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। सेकंड कंडीशन कहाँ पे आएगी, और इससे एसोसिएटेड वैल्यू कहाँ पे आएगी, एसोसिएटेड ट्रू वैल्यू क्वेश्चन मार्क के बाद आएगी। ठीक है, फिर तीसरी कंडीशन कहाँ पे आएगी, कॉलन के बाद आएगी। अब क्योंकि ये एक कंडीशन है तो फिर से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क के बाद क्या आएगा, एसोसिएटेड ट्रू वैल्यू, इससे एसोसिएटेड ट्रू वैल्यू ये है, फिर यहाँ पर एक कॉलन देंगे और यहाँ पर लास्ट में पास कर देंगे पुअर परफॉर्मर। तो ये हो गया हमारा नेस्टेड इफ एल्स में। आप देखो थोड़ा सा ये समझने में प्रॉब्लम आ रही है इसको। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपको इफ़ एल्स को ही प्रिफर करना है। ठीक है, ओके गाइज, तो ये था सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। दोस्तों
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कोड करते रहिए, सीखते रहिए।